बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चिक 7.2 है, क्लास 6 मैथमेटिक्स क्लास में। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें जो फिगर्स गिवन है, जो पहला वाला हमारे पास ये है और भी है, इनमें जो पाथ है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल है, बीच में एक रेक्टेंगल है ABCD, फिर बाहर एक रेक्टेंगल है PQRS। ये बीच में ये जो पाथ आ रहा है, ये रास्ता जो है, इसकी एरिया हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको ज़रा मैं शेड करो यहाँ पर। ये जो रास्ता है ना, इसकी एरिया हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तमाम में शेड नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर ये जो मैंने लिखा ये मिट जाएगा, लेकिन इस रास्ते की एरिया हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है कि इसकी एरिया कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करेंगे। जब दोनों के एरियाज फाइंड हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर इस टोटल रेक्टेंगल से ये अंदर वाला माइनस करेंगे। तो कौन सा हिस्सा बचेगा, ये जो मैंने शेड कर लिया, ये हिस्सा हमारा बचेगा ना। हम इस पूरे वाले से पूरा का पूरा हमारा जो रेक्टेंगल है, इस पूरे से ये अंदर वाला निकाल लेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो ये रास्ता बचेगा। ठीक है, यही चीज़ करनी है। तो सबसे पहले इस अंदर वाले की एरिया फाइंड करते हैं। अब लोग पहले बाहर वाले की फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसकी लेंथ हमें चाहिए और उसकी वेट। लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करने से एरिया बनती है। ठीक है, रेक्टेंगल का। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। हमारे पास जो ABCD ये अंदर वाले रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ क्या है, तो उन्होंने दिया है कि 115 मीटर है। तो हम लिखेंगे 115 मीटर्स। ठीक है, ये तो इसकी लेंथ है। फिर मैंने लिखा कि द वेट ऑफ द रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल जो है वो उसका वेट कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो 48 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 48 मीटर। 48 मीटर। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसकी एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया तो हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया फाइंड हो जाती है रेक्टेंगल के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD वो बराबर होगा, ये लेंथ है, लेंथ को हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे 115 मीटर और मल्टीप्लाइड बाय वेट की जगह हम लिखेंगे 48 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से, इसका आंसर आ रहा है 5520। अब लोग खुद से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, 5520 और मीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हुआ अंदर वाले रेक्टेंगल की एरिया फाइंड हो गई। अब बाहर वाले जो रेक्टेंगल है PQRS, ये बाहर वाला बड़ा वाला जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ठीक है, इसकी एरिया फाइंड करते हैं। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ चाहिए और इसकी वेट चाहिए। तो लेंथ तो इसका ये है, SR या PQ दोनों लेंथ है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे। तो इसकी लेंथ हमें मौजूद नहीं है, वेट P मालूम नहीं है, तो पहले ये मालूम करते, फिर जाके हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पर देख ले, ज़रा कॉमन सेंस यूज़ कर ले। D से लेकर C तक कितना है, वो बुक में दिया गया है कि 115 मीटर है। तो S से लेकर R तक ये थोड़ा बड़ा है, इससे ये कितना होगा। तो अगर आप लोग देख ले, यहाँ से ये इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है ना। तो मतलब ये यहाँ पर भी 3 मीटर होगा, यहाँ पर भी 3 मीटर, हर जगह ये 3 मीटर। तो यहाँ से लेकर इस C पॉइंट से लेकर इस तरह इस पॉइंट तक ये कितना होगा, ये भी 3 मीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ से डॉटेड मैंने लगा दी, ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखा ना 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर होगा ना, तो एक जैसा है, तो ये भी 3 मीटर ही होगा। तो यहाँ D से लेकर C तक कितना है, 115 है। ठीक है, अच्छा, और 3 इसके साथ और जोड़ लिया और 3 इसके साथ और जोड़ लिया, तो 3 + 3 6। हम 6 के साथ 6 इसके साथ जोड़ लेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा, ये इस कोने से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना बनेगा, 115 के साथ 3 और +3 6 जमा करेंगे तो ये तो पूरा मिलेगा।
तो यही और ये दोनों तो एक चीज़ है, ठीक है। तो एस आर हमें मिलेगा 115 के साथ हम 3 + 3 6 जमा करेंगे, ठीक है। तो ये एस आर हमें मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 115 के साथ 3 और 3 जमा करेंगे तो ये पूरा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हम लिखेंगे कि 115 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर। आप लोग सीधा 6 भी जमा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो 115 प्लस 3 18, ठीक है, और 3 और 21, ठीक है। तो 115 के साथ 6 जमा किया तो ये आता है 121 मीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी फिर 121 मीटर। अब इसकी विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर इसमें, चलिए दूसरे मार्कर से कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर देख ले तो विड्थ यहाँ पर सी बी से लेकर सी तक ही विड्थ है, लेकिन ये तो अंदर वाला रेक्टेंगल का है, बाहर वाला थोड़ा इससे बड़ा है, तो इसका कितना होगा। तो ये यहाँ पर ये चीज़ 3 मीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3 मीटर होगा ना, 3 मीटर ये भी होगा, और इस सी से लेकर इस लाइन सेगमेंट तक ये भी 3 मीटर ही होगा। तो 48 है, लेकिन 3 यहाँ पर और जोड़ दिया और 3 यहाँ पर इसके साथ और जोड़ लें, तो 48 के साथ 3 + 3 6 जमा कर ले तो क्या आता है 54 आता है। तो 54 ये पूरा का पूरा जो होगा 54 होगा, और ये सी से लेकर बी तक ये 48, ठीक है। तो इसका क्यू और आर के दरमियान ये फासला जो है ये क्या है 48 + 3 + 3 3 और 3 इसके साथ जोड़ ले, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस यू बाहर वाला रेक्टेंगल की उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो 48 मीटर के साथ 3 ऊपर और 3 नीचे जोड़ ले तो 48 + 3 ये आता है 51 और 3 ये आता है 54 मीटर, ठीक है। तो ये तो फाइंड हो गया। अब इसकी एरिया भी फाइंड करनी है, लेंथ यही है, विड्थ यही है, और एरिया फाइंड करनी है इस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ और विड्थ को, 121 को और 54 को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, तो इसकी लेंथ क्या है 121 मीटर और विड्थ क्या है 54 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों से हमारा आंसर आता है, मैंने कैलकुलेटर से किया 6534, ठीक है, यही आ गया। और मीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ये एरिया का यूनिट है। तो एरिया तो फाइंड हो गई। अब एरिया ऑफ द पाथ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस पाथ, ये जो पाथ है इर्द गिर्द मैंने ग्रीन से कलर किया हुआ है, इसकी एरिया किस तरह मालूम करते हैं, इस बड़े वाले रेक्टेंगल से ये छोटा वाला निकाल देंगे तो ये पाथ बीच में ये रास्ता बचेगा ना, तो बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया माइनस कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया यही है पी क्यू आर एस, ये बड़ा वाला है और ये छोटा है। तो 6534 मीटर स्क्वायर से हम माइनस कर देंगे ये छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया 5520, ठीक है। तो 6534 5520 इससे ये माइनस कर देते, इसके साथ मीटर स्क्वायर लिख ले, तो ये माइनस कर लेते कि क्या आता है। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है 1014 मीटर स्क्वायर। तो पाथ, ये जो रास्ता है इसकी एरिया कितने हैं, यही है। अच्छा, अब हमारा पार्ट बी है। तो इसमें हमारे पास ट्रेपेजियम गिवन है, इसमें जो ये रास्ता है जो मैंने शेड कर लिया है इसकी एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है जिस तरह हमने पार्ट ए में किया। यहाँ पर 2 ट्रेपेजियम्स है, एक तो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है आप लोगों को समझाने के लिए, एक जो इसके अंदर है ये ब्लू है। तो सबसे पहले हम इस ब्लैक का एरिया फाइंड करते हैं, फिर इस ब्लू के एरिया को फाइंड करेंगे,
फिर इस बड़े वाले से ये बीच वाला निकाल देंगे, मतलब ये बीच वाला इसमें से अगर निकाले माइनस करें तो ये रास्ता हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा है, अगर बीच वाला इससे निकाल ले तो ये रास्ता बचेगा ना, तो ये रास्ता फाइंड हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, अगर आप पहले ये अंदर वाले की एरिया फाइंड करते हैं या बाहर वाले की, लेकिन दोनों फाइंड करने ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का शेप होता है हमारे पास, जिसमें दो पैरेलल लाइंस होते हैं। ये ऊपर वाले नीचे वाले दो पैरेलल लाइंस है, और ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल नहीं है। तो इसकी एरिया, इसकी दो बेसेस होते हैं, एक बेस तो यही है, ठीक है, इसको हम B1 का नाम दे देते हैं। एक बेस, दूसरा बेस ये, इसको हम B2 का नाम देते हैं। दो बेसिस इसमें होते हैं, और फिर ये इसकी हाइट होती है, ये कितना ऊंचा है इसका हाइट इतना, यहाँ पर इसकी ये हाइट होती है। ठीक है, या हाइट या अल्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं। तो इसकी एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला यही है कि अल्टीट्यूड या हाइट भी आप लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय बेस 1 प्लस बेस 2। इसके दोनों बेसिस को हम जमा करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। इसकी एरिया मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, तो आप लोग इसको याद कर ले। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन पे तरफ। तो हम पहले मैंने लिखा कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इनसाइड जो ट्रेपेजियम है, जो मैंने ब्लू से ड्रा किया है, इसकी एरिया फाइंड करते हैं। तो इसकी एरिया, इसके दो बेसिस है, एक बेस 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस 1 6 मीटर है, ये बेस 2 है, दूसरा बेस यहाँ है ये ब्लू वाला, ये 12 मीटर है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट या अल्टीट्यूड इसकी है 10 मीटर। तो इसका इस्तेमाल करेंगे और एरिया फाइंड करें। तो एरिया हम इस तरह मालूम करते हैं कि अल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइड बाय 2। इस फार्मूले की मदद से हम ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। तो अल्टीट्यूड यहाँ पर इसकी 10 है। ठीक है, अल्टीट्यूड की जगह 10 मीटर लिखेंगे। फिर क्रॉस बेस 1 कितना है, 6 मीटर है, तो ये 6 मीटर लगाएंगे। फिर प्लस बेस 2 कितना है, ये 12 मीटर है, तो इसकी जगह लिखेंगे 12 मीटर, और नीचे 2 लिखना है। ठीक है, 2 पर डिवाइड करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो 10 मीटर अपनी जगह फिलहाल छोड़ लेते हैं। क्रॉस 6 और 12 आप लोग जमा कर ले तो ये आता है 18। ठीक है, अच्छा, इन दोनों से आ गया 18 मीटर, और नीचे क्या है 2 है। अब 18 को आप लोग 2 पर डिवाइड कर ले तो 10 मीटर अपनी जगह। क्रॉस 18 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 9 जार 18, 9 आता है। ठीक है, अब 9 और 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 9 10 जार 90, और मीटर 2 दफ़ा आया है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये अंदर वाला जो ट्रेपेजॉइड था उसकी एरिया हमने फाइंड कर दी। अब जो बाहर वाला ट्रेपेजॉइड है उसकी एरिया भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम दोनों एक जैसे, एक नाम है। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आउटसाइड। ठीक है, जो बाहर ट्रेपेजियम है उसकी एरिया की बात हम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी दो बेसिस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम अलग है। इसकी बेस, एक बेस का नाम B3 है, दूसरे बेस का नाम B4 है, दो बेसिस है। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। इसकी हाइट कितनी है या अल्टीट्यूड इसकी कितनी है, 14 है। ठीक है, अगर ये चीज़ें गिवन हो तो एरिया आसानी से मालूम हो सकती है। तो इसके लिए अल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस 1 और बेस 2 हमने पहले फार्मूले में लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर थोड़े नाम चेंज है, नाम चेंज करने पर कोई असर नहीं पड़ता। B3 और B4, तो हम B1 और B2 की जगह B3 B4 लिखेंगे। ठीक है, बेसिस के नाम सिर्फ डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे B3। दोनों बेसिस को जमा करना है। ठीक है, अगर उसके नाम जो भी हो लेकिन जमा करना, और नीचे 2 लिखना। अब इसमें अल्टीट्यूड वहाँ पर क्या है, अगर हम देख ले, अल्टीट्यूड 14 है, और B3 10 है, और B4 16। तो अल्टीट्यूड की जगह हम लिखेंगे 14। ठीक है, 14 मीटर।
फिर क्रॉस B3 कितना है 10 मीटर है, और प्लस B4 कितना है 16 मीटर, और नीचे हमने 2 लिखना है। ठीक है, अब 14 तो अपनी जगह आएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे 16 और 10 को, तो ये आता है 26, ठीक है, मीटर, और डिवाइडेड बाय 2। इसको मज़ीद लेकर जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास जगह थोड़ा कम है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, इसके साथ यहाँ पर लिखूँगा। तो 14 आ गया, तो 14 मीटर क्रॉस 26 मीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसमें 26 को 2 पर डिवाइड कर ले, 14 अपनी जगह, 26 आप लोग 2 पर डिवाइड कर तो 2 13 जार 26 आ रहा है। ठीक है, अब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करना है, साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 14, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 और 1 5, फिर 0 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, तो 2 5 और 3 8 और 1, तो क्या आता है 182। ठीक है, दोनों से आ रहा है 182, और मीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो स्क्वायर लिखेंगे। एडिशन के केस में स्क्वायर नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो ये तो हो गया 13 और 14, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 5, 1 3 जार 3 एंड 1 1 जार 1, तो ये 182 आ गया। अब हमने बताया कि इस बड़े वाले से ये ब्लैक वाला जो है, इस ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया, इससे ये अंदर वाला माइनस करेंगे तो ये रास्ता हमने मालूम करना है, तो ये रास्ता फाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि द एरिया, रास्ते की एरिया कितनी होगी, द एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, पाथ की एरिया कितनी होगी, तो बड़े वाले की एरिया हमने पहले फाइंड की थी, सॉरी ये बड़ा वाला है, ये मैं लेकर ना ट्रेपेजियम आउटसाइड जो बाहर वाला था, इसकी एरिया इतनी है 182 मीटर स्क्वायर, और बाहर वाले की जो अंदर वाले की जो एरिया है वो इससे माइनस करेंगे, तो वो क्या आ गई थी 90 मीटर स्क्वायर। वो थोड़ा छोटा था तो इसकी एरिया भी छोटी होगी। इससे आप लोग 90 माइनस करें 182 से 90, तो 182 माइनस 90, 2 से 0 गए तो 0, सॉरी 2 आ गया, और ये 18 से 9 तो 9 आता है, तो कितना आता है 92। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 92 मीटर स्क्वायर। तो ये पाथ की एरिया यही है।